अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2024 का नवा मंथ यानी सितंबर 2024 कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी मेजर या माइनर तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स इस महीने कैसी अथुल पथुल पैदा करने का बायस बनेंगे। आप जिंदगी से कैसे समर आवर नताइज मौसूल कर सकते हैं। इस महीने में प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट्स कौन से होने वाले हैं, तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे और मुख्तसर मुद्दती प्लैनेट्स यानी मार्स, वीनस, मरकरी और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी तल्लुकात, कारोबार, करियर और रूहानी जिंदगी के हवाले से सितंबर 2024 कैसा होगा। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल जो 12 बुरूज में पहला बुर्ज है और अपनी खुसूसियात में दूसरे बुरूज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बुर्ज तस्वुर किया जाता है। इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सितंबर के महीने में काफी खुशकुन सूरत हाल पैदा होने वाली है। खुसूसन आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से वीनस का ट्रांजिट आपको खुशियों और मोहब्बतों से हमकिनार करेगा। वीनस का ट्रांजिट मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात में उखाड़ पिछाड़ को खत्म करने वाला होगा। इसके अलावा सितंबर के महीने में मरकरी अपनी रुजत को खत्म करने जा रहा है और दोबारा शर्फ की मंजिल पर आ रहा है। मरकरी का ये ट्रांजिट आपको कारोबारी हवाले से अहम फवायद से हमकिनार करेगा। सितंबर के महीने में तख्लीक और तबाही का प्लैनेट प्लूटो काफी अरसे के बाद दोबारा अपनी डायरेक्ट चाल में आने वाला है, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। अब वो वक्त करीब आने वाला है जब आपकी अचीवमेंट्स और आपकी कामयाबियों की फहरिस्त में इजाफा होगा। आप इस महीने में अपने रिलेशंस और ताल्लुकात में भी मुस्बत तब्दीलियां महसूस करेंगे। अलबत्ता आपकी फैमिली लाइफ यानी खानदानी जिंदगी के हवाले से आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत होगी। इब्तिदाई महीने में सबसे पहला ट्रांजिट मार्स यानी आपका हुक्मरान सारा करने जा रहा है। मार्स यानी मरीख आपके जायचे के 5वें घर में 5 सितंबर को अपने फाल की तरफ जाने वाला है, जिससे खानदानी मामलात में आपको काफी ज्यादा अथुल पथुल देखने में आ सकती है। मरीख का चौथे घर में हुबूत की हालत में 5 सितंबर के बाद से कयाम आपकी खानदानी जिंदगी और घरेलू जिंदगी में मसरूफियात के पहाड़ खड़ा कर सकता है। आप ना चाहते हुए भी घरेलू मामलात में ऐसी सूरत में अंगेज हो सकते हैं कि इख्तिलाफात और तनाज़ात का एक अमल शुरू हो सकता है। घरेलू मामलात को आगे बढ़ाने, खुसूसन विरासती मामलात से फवायद और वालिदैन से फवायद के हुसूल में मरीख आपके लिए रुकावटें पेश करता रहेगा। आपको इस महीने में अपने जज्बात पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपको अपने इमोशंस को काबू में करने की जरूरत होगी। आपको रूहानी तौर पर इस महीने में ज्यादा बेचैनियां भी मिलने का खदशा रहेगा। रूहानी तौर पर सितंबर के महीने में आपके लिए ज्यादा दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। मरीख आपके जायचे के चौथे घर में रहते हुए आपके रूहानी उमूर पर नहस नजरात देगा। इसके अलावा आपके जायचे के 12वें घर में नेपच्यून और सैटर्न तमाम महीना उल्टी चाल में चलते रहेंगे। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड 8 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि ज़ोहल यानी सैटर्न का रेट्रोग्रेड 15 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बेचैनियों में इजाफा हो सकता है। आपकी सोचों में पुख्तापन की कमी पाई जा सकती है। आप चीजों को बारीकबीनी से मुशाहिदा करने की सलाहियत से महरूम हो सकते हैं। रूहानी तौर पर बेचैनी आप में मादियत परस्ती के इजाफे का बायस बन सकती है, यानी आप दुनियावी मामलात के हवाले से ज्यादा हरीस और लालची मालूम हो सकते हैं। इस महीने में आपके जायचे के 12वें घर में 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण
आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में चांद ग्रहण को मुख्तलिफ औकात में देखा जा सकेगा, लेकिन जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं आपके लिए ये चांद ग्रहण 18 सितंबर की सुबह को होगा। लेकिन यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले अफराद के लिए इस चांद ग्रहण का आगाज 17 सितंबर की रात 10:34 पर होगा। ये चांद ग्रहण आपकी घरेलू जिंदगी में काफी ज्यादा मसाइल का बायस बन सकता है। घरेलू जिंदगी में आपको नाखुशगवार खबरों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको सितंबर के महीने में अपनी खानदानी जिंदगी में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ से गुरेज करना चाहिए। वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से फवायद के हुसूल में जबरदस्ती कोशिशें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से मसाइल को हल करना चाहिए। खानदानी जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, मकानात की मुंतकिली, एक जगह से दूसरी जगह रिहाइश की तब्दीली, घर की तामीर और मरम्मत, नए घर की कंस्ट्रक्शन और खानदानी बिजनेस के मामलात में आपको इस महीने जल्दी तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए, बल्कि हालात के धारे को देखकर उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। आपकी खानदानी जिंदगी यानी फैमिली लाइफ के हवाले से सितंबर का महीना हो सकता है आपके लिए एक मुश्किल महीना हो, लेकिन इस महीने में सबसे अहम तब्दीली आपके रूमानवी तल्लुकात और मोहब्बत के तल्लुकात के हवाले से आने वाली है। आपके जायचे के 7वें घर में आपका मोहब्बत का सियारा वीनस 29 अगस्त को दाखिल होगा, जो 23 सितंबर 2024 तक बुर्ज मीज़ान में तुरफा की हालत में मौजूद रहेगा। वीनस का आपके जायचे के 7वें घर में क़याम ये इशारा देता है कि 23 सितंबर तक के दिनों में आप मोहब्बत के मैदान में तरक्की की तरफ जाएंगे। खुसूसन ऐसे एरीज ख़वातीन हज़रात जो सिंगल हैं, आपकी लाइफ में नई मोहब्बत दाखिल हो सकती है। मोहब्बत की जिंदगी गुजारने वाले एरीज ख़वातीन हज़रात के लिए 23 सितंबर तक के दिन महबूब की निगाह में अपनी कदरों मंजिलत को बढ़ाने वाले होंगे। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपको अपने लव पार्टनर की तरफ से तवज्जो हासिल होगी। मोहब्बत के मैदान में 23 सितंबर तक के दिनों में आप अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी देरीना मोहब्बत के हुसूल में भी आपको प्लैनेट्स के मुस्बत असरात का सामना रहेगा। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जो इससे पहले अपनी इज़्दवाजी लाइफ में परेशानियों का शिकार रहे हैं, सितंबर के महीने में 23 सितंबर तक के दिनों में मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ की सूरत हाल का खात्मा होने वाला है। ये ऐसे दिन होंगे जिनमें लाइफ पार्टनर की तरफ से सुकून और हमआहंगी मिलेगी। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जो मोहब्बत में या इज़्दवाजी जिंदगी में जुदाई और सेपरेशन के अमल से गुजर रहे हैं, 23 सितंबर तक के दिन न सिर्फ आपको दिली तौर पर करीब करने वाले होंगे, बल्कि फिजिकली भी ये सेपरेशन खत्म हो सकती है। इस महीने में आप मोहब्बत के मैदान में सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त रहने वाले लोगों में शुमार होंगे। इस महीने की एक और अहम खुसूसियत ये होगी कि आपके जायचे के 6ठे घर में मरकरी अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा और दोबारा शर्फ की मंजिल पर आ जाएगा। मरकरी 9 सितंबर को अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आपके माली मामलात में तेजी पैदा करने का बायस बनेगा। इसके अलावा सेहत के इश्यूज हल होंगे, खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो बीमार हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज का शिकार हैं। आपकी सेहत में वाज़े बेहतरी पैदा होगी, आप जल्दी से रिकवर करेंगे। आपके खाने पीने का निज़ाम, सोने जागने और उठने बैठने के निज़ाम में एक डिसिप्लिन पैदा होगा। खाने पीने के हवाले से आप जिन फूड्स को पसंद करते हैं आपको वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मनफी आदात में मुब्तला हैं तो अपनी उन मनफी आदात को भी खत्म कर सकते हैं। मरकरी जो कि आपका तालीमी उमूर का सियारा है और आपके करीबी तल्लुकात से डील करता है, आपके जायचे के 6ठे घर में ये इशारा देता है कि आपके बहन भाइयों और करीबी अजीजों अकारब में अगर कोई बीमार है तो उसे भी सेहत हासिल हो सकती है। खुसूसी तौर पर मातहत काम करने वाले अफराद और शरीके हयात की सेहत के इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जो स्टूडेंट हैं और तालीमी अमल से गुजर रहे हैं, आपके जायचे के 30ठे घर में इस महीने जुपिटर का कब्जा रहेगा। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा गो के बुर्ज जौज़ा में ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन एक साथ प्लेनेट होने के नाते तालीमी जिंदगी में एक दरमियाना माहौल बरकरार रहेगा। आपकी तालीमी दिलचस्पियों में किसी बड़ी तब्दीली की प्रिडिक्शन नहीं की जाती। मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। अलबत्ता आपको बहन भाइयों और अजीजों अकारब की सपोर्ट हासिल होगी। सितंबर के महीने में आपके जायचे के 10वें घर में प्लूटो 2 सितंबर को
अपनी रुजत को खत्म कर रहा है और डायरेक्ट चाल में चलना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि 20 नवंबर को प्लूटो बुधदल में दोबारा एंटर हो जाएगा। प्लूटो के रेट्रोग्रेड का खात्मा 2 सितंबर के बाद से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उलझनों और परेशानियों को खत्म करने का बायस बनेगा। 2 सितंबर के बाद से आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक नई डगर पर जाने वाली है। क्रिएशंस का स्यारा प्लूटो आपके जायचे के 10वें घर में ये इशारा देता है कि 2 सितंबर के बाद से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबार और नौकरी के मामलात में नए मौके हासिल करेंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके दिल दिमाग में कारोबारी जिंदगी के हवाले से नए ख्यालात आएंगे। आप 2 सितंबर के बाद से किसी नए करियर के आगाज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मामलात आपके कंट्रोल में होंगे और आपकी पेशेवराना जिंदगी में उलझनों का खात्मा होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में प्लूटो की रुजत का खात्मा और 9 सितंबर से मरकरी की रुजत का खात्मा इंतहाई आम और फायदेमंद रहेगा। रुपए पैसे के हवाले से आपकी परेशानियां खत्म होंगी। आपके माली एसेट्स बढ़ेंगे। अलबत्ता महीने के आगाज से यूरानस प्लैनेट, जो कि टॉरस ज़ोडिएक साइन में है, उल्टी चाल में गर्दिश करना शुरू कर देगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपको रुपए पैसे के हवाले से अचानक से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी मेहनत और लगन से स्ट्रगल करके पैसा कमाना पड़ेगा। आप इस महीने में जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इस महीने में आप कोई बड़ी खरीदारी करते नजर नहीं आते, लेकिन मरकरी और प्लूटो ये इशारा देते हैं कि आप दौलत कमाने के नए जराए और रिसोर्सेज दरियाफ्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सितंबर के महीने में 22 सितंबर के बाद के दिन आपके लिए रूमानवी तल्लुकात के हवाले से और इज़दवाजी तल्लुकात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एहतियात तलब दिन होंगे, क्योंकि 22 सितंबर को सूरज अपने फाल में चला जाएगा और इसका गर्दिशी मकाम बुर्ज मीज़ान होगा, यानी आपका मोहब्बत का घर। इससे ये वाज़ेह होता है कि 22 और 23 सितंबर से पहले के दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आम और अच्छे दिन होंगे, लेकिन 22 सितंबर के बाद के दिनों में आपको काफी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी। 7वें घर में ज़ोहरा का क़याम 22 सितंबर तक आपकी खुशकिस्मती को बढ़ाने वाला होगा। ये वो दिन होंगे जब आप किस्मत आजमाई से फवायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी 22 सितंबर तक के दिन अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में वीज़े के ख्वाहिशमंद अफराद को बैरून मुल्क का वीज़ा मिल सकता है। इमिग्रेशन के मसाइल और बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल के हवाले से भी 22 सितंबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे। 22 सितंबर तक के दिन ऐसे एरीज अफराद के लिए भी आम होंगे जो साहिब औलाद हैं। इन दिनों में आप अपनी औलाद की जिंदगी के हवाले से अहम फैसले कर सकते हैं। औलाद की शादी, उनकी मंगनी और उनके करियर के हवाले से इक़दामात करना आपकी पहली तरजीह हो सकता है। सितंबर के महीने में 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात चांद ग्रहण वाली रात होगी। चांद ग्रहण चूंकि आपके रूहानी उमूर के घर में होगा, इसलिए चांद ग्रहण वाले दिन आप पर बेचैनियों का गलबा हो सकता है। अलबत्ता ये एक वक्ती सूरत हाल होगी जिससे आप बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया की कदर व कीमत बहुत थोड़ी है। वो हस्तियाँ जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया की हकीकी कदर व कीमत क्या है। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, वो लोग जो इस दुनिया के फवायद के लिए अच्छे बुरे की तमीज़ रखे बिना काम करते रहते हैं, वो ना तो अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया पा सकते हैं और आखिरत में तो उनका हिस्सा बहुत थोड़ा होगा। आपको चाहिए कि अपने आप को रूहानी तौर पर पुरसुकून रखें। आपके पास जो नेमतें, जो सलाहियतें और जो फैसिलिटीज हैं, उन पर शुक्र अदा करें। आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और दुनिया में बसने वाले इंसानों की जिंदगियों का मुशाहिदा करें। अगर आपने ईमानदारी से मुशाहिदा किया तो आप ये जानने में कामयाब हो जाएंगे कि आपको बहुत सारी ऐसी सहूलियात और नेमतें मयसर हैं जिनसे बहुत से लोग महरूम हैं। आपको चाहिए कि अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए खुदा की हम्दो सना करें, उसका जिक्र करें कि जिसका जिक्र इबादत है और रूह को सुकून देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए सितंबर
2024 कैसा होगा। इस महीने में आपकी जिंदगी में कैसी उखाड़ पिछाड़ आने वाली है, आपको प्लेनेट से कैसे फायदेमंद असरात मिलेंगे, आप जिंदगी के रोजो शब में कैसे उतार चढ़ाव का मुशाहिदा कर सकते हैं, आपकी दौलत में कितना इजाफा हो सकता है, कारोबारी हवाले से आप कैसी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस महीने में आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपको कैसी फायदेमंद सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपकी सेहत, मोहब्बत, औलाद और करियर के हवाले से सितंबर का महीना कैसा होगा। आपका जाती सियारा वीनस इस महीने में कौन सी मनाजिल को तय करेगा। इसके अलावा कौन से बड़े सियारे अपने ऑर्बिट्स और मदारों में अपनी गर्दिश को तब्दील करने वाले हैं। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरस ख़वातीन व हज़रात, सितंबर 2024 पिछले चंद महीनों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इस महीने में दो सियारे अपनी उल्टी गर्दिश को छोड़कर डायरेक्ट चाल में आ रहे हैं। मरकरी इस महीने में एक बार फिर अपने शर्फ की मंजिल पर चला जाएगा। इसी तरह आपके जायचे के नमे घर में यानी आपके खाना किस्मत में प्लूटो भी डायरेक्ट चाल में आने वाला है, जिससे आपकी किस्मत पर लगी बंदिशें खुलने वाली हैं और आपकी किस्मत आपको मन चाही ख्वाहिशात के पूरा होने में बड़ी मदद देने वाली है। इस महीने में आपका हुक्मरान सियारा वीनस अपनी तुरफा की हालत में जा रहा है, जिससे आप अपनी धन दौलत और पेशेवराना जिंदगी, रोजगार के मामलात और कारोबारी मामलात में तरक्की करते नजर आएंगे। आपके लिए सितंबर 2024 एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपको गैर मामूली फवायद हासिल होंगे। अलबत्ता आपके बाज़ ताल्लुकात इस महीने में कमजोर भी हो सकते हैं, खुसूसी तौर पर आपकी दोस्ताना जिंदगी, आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब से ताल्लुकात, इसके अलावा आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी आपकी लव लाइफ और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी नाखुशगवार और सब्र आजमा सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। इस महीने की एक और आम बात यह है कि आपके जायचे के 11वें घर में 17 और 18 सितंबर को चांद ग्रहण लगने वाला है, जो पूरी दुनिया में मौजूद टॉरियंस ख़वातीनों हज़रात के लिए तशवीशनाक खबर हो सकती है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो आपके जायचे के दूसरे घर में दौलत का सियारा इस तमाम महीने मौजूद रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपको रुपए पैसे के हवाले से संगीन मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। गो के मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट बुर्ज औज़ा में ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन एक साथ सियारा होने के नाते ये इशारा देता है कि आपके रुपए पैसे के मामलात में आपको बहुत कम स्ट्रगल और मेहनत करके ज्यादा फायदे हासिल होंगे। आप अपने रोजमर्रा के अखराजात और अपने जाती एक्सपेंसेस को मुनासिब अंदाज में एफोर्ड करते नजर आएंगे। इसके अलावा आपके जायचे के छठे घर में आपका रूलर वीनस 23 सितंबर तक तुरफा की हालत में रहेगा, जो इशारा देता है कि कारोबारी हवाले से आपको तरक्की मिलेगी। आप अपनी जात पर पैसा खर्च करेंगे और आपकी जिंदगी में पैसे की रवानी मुतासिर नहीं होगी, बल्कि आप बहुत आसानी से रुपए पैसे के हवाले से अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा करते दिखाई देंगे। आपके जायचे के छठे घर में आपके हुक्मरान सियारे का तुरफा की हालत में क़याम बीमार टॉरियंस अफराद के लिए खुशखबरी का बायस बनेगा। आप मन चाहे खाने खा सकते हैं, अपने लिए लिबास और अपनी वज़ाकता को बेहतर करने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। आपके जायचे के छठे घर में वीनस का क़याम ये इशारा देता है कि ऐसे टॉरियंस अफराद जो शादीशुदा हैं और उनके लाइफ पार्टनर बीमार हैं यानी सेहत के मसाइल से परेशान हैं, तो आप इस महीने में अपने शरीक हयात और लाइफ पार्टनर की सेहत में बेहतरी देखेंगे। इसके अलावा मातहत काम करने वाले अफराद की सेहत में भी बेहतरी आएगी। ज़ोहरा का छठे घर में क़याम ये इशारा देता है कि 23 सितंबर तक के दिनों में आप अपने शरीक हयात और मातहत लोगों से माली फवायद हासिल करेंगे। अगर आप अपने किसी काम के लिए लोगों की तलाश में हैं तो 23 सितंबर तक के दिनों में आपको अच्छे और काबिल एतमाद लोग अपने कामकाज के लिए मिल सकते हैं। 23 सितंबर तक के दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में खुशियां लाने वाले होंगे। आप पर काम का बोझ कम होगा। आप कहीं नौकरी करते हैं तो उस जगह पर आपको बहुत जल्दी कबूल किया जाएगा। आपकी बातों और आपकी सोचों को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके नजरियात और ख्यालात से फायदा हासिल किया जाएगा और आपको खुसूसी मकाम व मर्तबा हासिल होगा। इसके अलावा प्लूटो 2 सितंबर से बुर्जदी में अपनी रुजत को खत्म करने जा रहा है। प्लूटो का डायरेक्ट होना आपको बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में बड़े फवायद से हमकिनार कर सकता है। ऐसे टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात
जो पिछले काफी अरसे से वीजे के हुसूल के लिए दौड़ धूप में मसरूफ हैं और आपको वीजा नहीं मिल रहा या आपकी मर्जी के मुताबिक आपको वीजा मिलने में परेशानियों का सामना हो रहा है, तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई चाहती हैं। 2 सितंबर से प्लूटो मुस्बत एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा जो आपकी जिंदगी में रवानी पैदा करने का बायस बनेगा। आपके रुके हुए काम खुसूसी तौर पर इमिग्रेशन के मामलात, वीजे के मामलात या बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से जो भी रुकावटें हैं वो तमाम रुकावटें खत्म होंगी। मामलात में मुस्बत सूरत हाल का सामना होगा। हायर एजुकेशन, हज उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के ख्वाहिशमंद टूरिस्ट ख़वातीन व हज़रात 2 सितंबर के बाद से अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा होते देखेंगे। माजी करीब में प्लूटो रेट्रोग्रेड की हालत में रहा है। खुसूसन 2 मई से प्लूटो की रुजत की वजह से बहुत से टूरिस्ट ख़वातीन व हज़रात अपने बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से बार बार कोशिश करने के बावजूद भी मामलात में आसानी नहीं देख रहे थे। अलबत्ता अब वो वक्त आ गया है कि आपके मामलात में आसानी होगी। अगर आप अपनी कंट्री से दूर किसी दूसरी कंट्री में रिहाइश पजीर हैं और आपको सेटल होने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी या आपके डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में सुलझाव नहीं आ रहा था, तो अब वो वक्त है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के तमाम तल मसाइल हल होंगे। आपको अपने काम के लिए अच्छे लोग मिल सकते हैं जो आपकी ना सिर्फ रहनुमाई करेंगे बल्कि भरपूर तरीके से आपकी मदद करेंगे। ऐसे टूरिस्ट ख़वातीन व हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी 2 सितंबर के बाद से इंतहाई अच्छी सूरत हाल पैदा होगी। किसी भी किस्म का रिस्क लेना आपके फायदे में जाएगा। इससे पहले अगर आप 2 दलीलों में मुब्तला थे, यानी कोई फैसला करने में नाकाम थे, तो प्लूटो की रुजत का खात्मा आपको बहुत जल्द फैसला साजी के मरहले में दाखिल करेगा। आपकी किस्मत इस महीने में आपका भरपूर साथ देगी। आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी और आप अपने आप को एक खुशनसीब टूरिस्ट फर्द के तौर पर देखेंगे। इस महीने में आपके लिए करीब वाले लोगों से ज्यादा दूर वाले लोग फायदेमंद साबित होंगे। खुसूसी तौर पर ऐसे टूरिस्ट ख़वातीन व हज़रात जिन्होंने दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का सामना हो सकता है। आपके बाज़ दोस्त आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते नजर आ सकते हैं। इस महीने में हो सकता है आपके पुराने ताल्लुकात वाले कुछ लोग आपसे जुदा हो जाएं। दरअसल ये सब आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आप अच्छे बुरे, अपने और पराये की पहचान करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह आपकी मोहब्बत की जिंदगी में भी थोड़ा नागवार और नाखुशगवार बदलाव आ सकता है। गो कि आपका मोहब्बत का घर खाली रहेगा, लेकिन जोल और निपचून की रुजत, इसके अलावा आपके मोहब्बत के सारे मरीख का आपके जायचे के तीसरे घर में हुबूत याफ्ता होना आपको रूमानवी मामलात और इज़्दवाजी मामलात में मसाइल दे सकता है। खुसूसी तौर पर मोहब्बत के मामलात में इस महीने आपके लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद सूरत हाल शायद ना हो। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मोहब्बतों में तब्दीली का अमल शुरू हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में आपको इस महीने इंतहाई मोहतात रहकर चलने की जरूरत होगी। जबरदस्ती से चीजों को अपने हक में करने की कोशिश मत करें, बल्कि तहम्मुल और बुर्दबारी से मामलात और हालात का मुशाहिदा करें। जो जाना चाहता है उसे जाने दे और जो अपनी रजा और खुशी के साथ आपकी जिंदगी में दाखिल होना चाहता है उसे वेलकम करें। आपके लिए बेहतर नहीं कि आप माजी के गमों में मुब्तला रहें और बिला वजह रोते धोते रहें। आपको चाहिए कि इस महीने में लोगों को छांटी करें। यूं लगता है कि इस महीने में आपके साथ रहने वाले बहुत से लोग जो आपसे मुखलिस नहीं हैं, अपना आप जाहिर कर देंगे। आपको चाहिए कि दूसरों से उलझने के बजाय खामोशी से अपने रास्ते का तयन करें। आपके जायचे के तीसरे घर में मार्स प्लैनेट 5 सितंबर को फॉल कर जाएगा। मार्स का हुबूत आपके जायचे के तीसरे घर में बहन भाइयों और अजीजों अकारब के दरमियान इख्तलाफात की निशानदेही करता है। इसके अलावा मोहब्बत, इज़्दवाजी जिंदगी और दोस्ताना जिंदगी में भी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ऐसे टूरिस्ट लड़के लड़कियां जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपकी तालीमी जिंदगी में आपको अदम दिलचस्पी का सामना होगा। आपके इंटरेस्ट तब्दील हो सकते हैं। आप ज़हनी तौर पर गायब दिमाग हो सकते हैं, या यूं हो सकता है कि आप ताल्लुकात के उखाड़ पिछाड़ के इस अमल के दौरान थोड़े हैरान हो, परेशान हो, जिसकी वजह से तालीमी जिंदगी और स्टडी पर आपकी तवज्जो
कम होगी। सितंबर के महीने में आपको करीबी सफर से गुरेज करना चाहिए। मार्च का 5 सितंबर से आपके जायचे के तीसरे घर में क़याम यह इशारा देता है कि करीबी सफर के दौरान आपको सेहत और सलामती के मसाइल का सामना हो सकता है। हद्दुल वसा कोशिश करें, बिना मजबूरी के कोई भी सफर मत करें, और अगर सफर करना नागुज़ीर हो तो अपनी सवारी की मेंटेनेंस और अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें। मोहब्बत के स्यारे का तीसरे घर में हुबूत ये भी इशारा देता है कि करीबी सफर के दौरान आपका वास्ता किसी नामवाफिक मोहब्बत से पड़ सकता है, जो आपके लिए मसाइल में संगीन किस्म के इजाफे का बायस बन सकती है। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपने आप को, अपनी हुदूद को और अपनी लिमिटेशंस को पहचानने की कोशिश करें। हद से बढ़े हुए जज्बात इस महीने में आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको धोखा देना इस महीने में कदरे आसान होगा, लिहाजा खुद को ऐसे लोगों के हाथ मत लगने दें जो मतलबी और मफाद परस्त हैं। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से, आपकी दोस्ताना जिंदगी और आपके समाजी तल्लुकात के हवाले से नाकिस होगा। चांद ग्रहण वाले दिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारें, लोगों के हुजूम से गुरेज करें और खुसूसी तौर पर ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपसे मोहब्बतों और दोस्ती के बड़े बड़े दावे करते हैं, वरना आप किसी ऐसी नागहानी मुसीबत में फंस सकते हैं जो आपके वहमो गुमा में भी ना हो। चांद ग्रहण 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात में लगेगा, जो पाकिस्तान, इंडिया और एशिया के बहुत से ममालिक में 18 सितंबर की सुबह जाहिर होगा, जिसे एशिया के रहने वाले नहीं देख सकेंगे। अलबत्ता वो लोग जो यूरोप में हैं उनके लिए ये चांद ग्रहण 17 सितंबर की रात होगा। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले बहुत से लोग इस चांद ग्रहण का नजारा कर सकते हैं। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि आपके जायचे के पहले घर में यूरानस रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। यूरानस जो कि यकसर तब्दीली और नए जमाने का प्लेनेट है और एक सुस्त रफ्तार से आ रहा है। आपके जायचे के पहले घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपकी शख्सियत में, आपकी ज़ाहिरी लुक, आपके किरदार जैसे आप नजर आते हैं, आपकी सलाहियतों और स्किल्स में एक बार फिर बदलाव आने वाला है। अलबत्ता अब ये बदलाव कदरे सुस्त और मनफी नौइयत का हो सकता है। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको माजी की यादों में फेंक सकता है, आप माजी के मामलात में उलझ सकते हैं और मुस्तकबिल के हवाले से या जदीद और मॉडर्न दौर के तकाजों से गैर हम आंख दिखाई दे सकते हैं। आपको इस महीने में यकसर तब्दीली से गुरेज करना चाहिए। यूरानस का रेट्रोग्रेड 2 सितंबर को आपके जायचे के पहले घर में शुरू होगा, जो आपको माजी के झरोकों में झांकने का मौका देगा। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि आपका दौलत का प्लैनेट मरकरी आपके जायचे के 5वें घर में 9 सितंबर को दोबारा अपनी शर्फ पर जा रहा है। 29 अगस्त तक मरकरी रेट्रोग्रेड में रहेगा और 9 सितंबर को आपके जायचे के 5वें घर में दाखिल होगा। मरकरी हालत शर्फ में रहते हुए 9 सितंबर के बाद से बेऔलाद टॉरियंस ख़वातीनो हजरात को बेऔलादी की महरूमी से निजात दिलवा सकता है। इसके अलावा साहिब औलाद अफराद को अपनी औलाद के साथ वक्त गुजारने का मौका देगा। आप जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे। अपनी औलाद के साथ आप कहीं घूमने फिरने या करीबी सफर पर भी जा सकते हैं। सितंबर के महीने में मरकरी, वीनस और प्लूटो आपके लिए इंतहाई साजगार और मुनासिब माहौल पैदा करने का बायस बनेंगे, जिसमें आप अपनी जिंदगी में गैर मुतवक्को तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए लोग इंसान की जिंदगी में दोस्त बनकर दाखिल होते हैं, अपनायत का इजहार करते हैं, यहाँ तक कि आदमी यकीन करने पर मजबूर हो जाता है कि ये लोग जो मुझसे इतनी मोहब्बत और चाह का इजहार कर रहे हैं शायद मेरे अपने हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, चीजें जाहिर होती हैं। जो सुबह को तुलू होता है बिलाखिर उसने गुरूब तो होना ही होता है। आपको चाहिए कि अपने साथ के लोगों, अपने करीब के लोगों और खुसूसी तौर पर वो लोग जो आपसे मोहब्बतों के दावेदार हैं उनको परखने की कोशिश करें। किसी पर अंधाधुंध एतमाद करना आपको इस महीने में नागहानी सूरत हाल में धकेल सकता है। आपको चाहिए कि अपनी मार्फत हासिल करें ताकि आप ज़माने की मार्फत हासिल करने में कामयाब हो सकें। अपने आप को किसी से कमतर मत समझें। माजी में झांकना इस महीने में आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन माजी में रहना
आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी में इस महीने कैसा बदलाव आ सकता है? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कैसी चालें चलते नजर आएंगे? आपकी ज़िंदगी का नक्शा तब्दील करने के लिए सयारे इस महीने अपना कैसा किरदार अदा कर सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है? आपकी वो ख्वाहिशात जो आपके दिल में छुपी हुई हैं वो पूरी होंगी के नहीं? आपकी ज़िंदगी के अहम मामलात और अहम सेक्टर्स में सितंबर 2024 में कैसा उखाड़ पिछाड़ हो सकता है? अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन हज़रात, आपका हुक्मरान सियारा मरकरी सितंबर के महीने में अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आप ज़ाती तौर पर बहुत सारे फ़वाइद से हमकिनार करेंगे। आपके मिजाज और मूड में खुशी का अंसर नुमाया होगा। आपके जायचे के पहले घर में इस तमाम महीने मुश्तरी का कब्जा रहेगा, जो आपके मयारे जिंदगी को बुलंद करता रहेगा और आपके कामों में आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि प्लूटो 2 सितंबर से अपनी रुजत को खत्म करने वाला है, जिससे आप किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ते मालूम हो सकते हैं। आप जिंदगी में किसी नए आगाज की तरफ जाएंगे। आपके खानदान और फैमिली से आपको मुकम्मल सपोर्ट और मदद हासिल होगी। खुसूसी तौर पर 9 सितंबर से मरकरी का आपके जायचे के चौथे घर में दोबारा शर्फ में आ जाना आपको खानदानी जिंदगी में बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगा। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं सफर पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा विरासती मामलात, जमीन जायदाद के मामलात और डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी तरह के मामलात जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली या आपके खानदान से है, उनमें आपको बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं। इस महीने में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात, इसके अलावा आपकी कारोबारी जिंदगी यानी आपकी पेशेवराना जिंदगी और आपके नौकरी के मामलात में आपको थोड़ी टफ सूरत हाल का सामना हो सकता है। 5 सितंबर से आपके दौलत के घर में मरीख हुबूत याफ्ता हो रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आपको रुपए पैसे के मामलात में सख्त स्ट्रगल और मेहनत करने की जरूरत होगी। बिना मेहनत किए आप इस महीने में किसी बड़े माली फायदे के करीब भी नहीं फटक सकेंगे। यानी आपको अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने माली मामलात को दुरुस्त करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों और चैलेंजेस का सामना हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में आपकी जिद और हठधर्मी इस महीने में आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगी। आपको अपनी माली हालत को मद्देनजर रखकर माली मामलात में फैसले करने चाहिए। मरीख जो कि आपका सेहत का प्लैनेट है, आपके जायचे के दूसरे घर में हुबूत याफ्ता हालत में 5 सितंबर से सेहत के हवाले से भी आपको मुतनब्बे करता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत इस महीने में 5 सितंबर के बाद से बिगाड़ का शिकार हो सकती है। गो कि ये तब्दीली वक्ती नौयत की होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपनी सेहत पर तवज्जो न देंगे तो छोटे छोटे अमराज बड़े मर्जों में और बड़े अमराज में तब्दील हो सकते हैं। आपको अपनी सेहत, अपनी कारोबारी लाइफ और अपनी धन दौलत के मामलात में इस महीने अपने मातहत लोगों से भी खतरा होगा। शरीके हयात की सेहत और मातहत लोगों की सेहत के मसाइल भी सर उठा सकते हैं। माली मामलात में यानी रुपए पैसे के मामलात में आपको इस महीने अपने ज़ेरे तसर्रुफ लोगों से माली नुकसान का खदशा भी हो सकता है। माली लेन देन और रुपए पैसे के खर्च के मामले में आप एक कंजूस किस्म के जौजा फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। अलबत्ता आपके जायचे के 5वें घर में 23 सितंबर तक वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा। ज़ोहरा का आपके जायचे के 5वें घर में तुरफा की हालत में होना ये इशारा देता है कि आप अपनी औलाद और अपनी घरेलू जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देते नजर आएंगे। खुसूसी तौर पर आपको औलाद की तरफ से खुशखबरियां मौसूल हो सकती हैं। ऐसे जौजा ख़वातीन हज़रात जो बे औलाद हैं, 23 सितंबर तक आप बे औलादी की महरूमी से निजात हासिल कर सकते हैं। औलाद होने के इम्कानात बढ़ेंगे और खुसूसी तौर पर जौजा ख़वातीन की बच्चा पैदा करने की सलाहियत यानी जरखेजी में इजाफा होगा। गो के इस महीने में आप ज्यादा दौलत कमाते नजर नहीं आते, लेकिन दौलत के अलावा आप बहुत सी खुशियाँ समेटते नजर आते हैं। आपकी किस्मत इस महीने में आपका भरपूर साथ देगी। खुसूसी तौर पर
23 सितंबर तक के दिनों में आपको किस्मत आजमाई के मौक़ों से फायदे हासिल हो सकते हैं। आप इनामात वगैरह जीत सकते हैं। कुरानदाजियों और लकी ड्राज में भी आपको कोई प्राइज मिल सकता है। ऐसे जौजा ख़वातीन और हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, वीज़े के हुसूल या इमिग्रेशन के मसाइल से दो चार हैं, आपके ये मसाइल इस महीने में हल होते नजर आते हैं। वीज़े के हुसूल के लिए डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट और दीगर दूसरी कागजी कार्रवाइयों के लिए भी 23 सितंबर तक आपको फवायद हासिल होंगे। हायर एजुकेशन, हज उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के ख्वाहिशमंद अफराद 23 सितंबर तक अपनी ये ख्वाहिश पूरा होते देख सकते हैं। ज़ोहरा का आपके ज़ायचे के 5वें घर में क़याम ऐसे जौजा अफराद के लिए बहुत अहम साबित होगा जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। आपका रिश्ता आया हुआ है और फाइनल नहीं हो रहा या जोड़ कर रिश्ता तलाश करने में 23 सितंबर तक ज़ोहरा आपका भरपूर मददगार होगा। इसके अलावा आप ज़ाती तौर पर भी हुस्न और दिलकशी के करीब रहेंगे। आपके ज़ायचे के 5वें घर में वीनस का 23 सितंबर तक क़याम मोहब्बत के मामलात में बेहतरी लाने का बायस बनेगा। ऐसे जौजा ख़वातीन और हज़रात जो सिंगल हैं, आपकी लाइफ में नई मोहब्बत 23 सितंबर तक दाखिल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता ज्यादा मजबूत और गहरा होता दिखाई देगा। रूमानी मुलाकातों का सिलसिला चल सकता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इज़दवाजी जिंदगी में इख्तिलाफात और इंतशार को खत्म करने के लिए भी वीनस की नजरात बहुत साद होंगी। ऐसे जौजा ख़वातीन और हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, 23 सितंबर तक आपकी शादी होने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे। गैर शादीशुदा अफराद की इस महीने शादी हो सकती है। इसके अलावा मोहब्बत के रिश्ते को इज़दवाजी रिश्ते में तब्दील करने के हवाले से भी वीनस की नजरात बहुत साद होंगी। प्लूटो 2 सितंबर से बुर्ज जदी में अपनी रुजत को खत्म कर रहा है। तख्लीक और तबाही का प्लेनेट 2 मई 2024 से मुसलसल पीछे को हट रहा था और अब आके बुर्ज जदी में अपनी रुजत को खत्म कर देगा और दोबारा डायरेक्ट चाल में चलना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि 20 नवंबर तक दोबारा बुर्ज दल में एंटर हो जाएगा। प्लूटो की ये मुस्बत चाल आपकी जिंदगी में एक नयापन पैदा करेगी। आपका तजस्सुस, आपकी ख्वाहिशात और आपकी पा लेने की हवस और जस्तजू में इजाफा होगा। आप अपनी जिंदगी को एक नए एंगल से देखेंगे। जिंदगी के बारे में आपकी सोच विचार ज्यादा वाज़े हो जाएगी। आप मामलाते जिंदगी पर गहरा गौर करेंगे। आप जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल और बुर्दबारी से मामलाते जिंदगी को हैंडल करते नजर आएंगे। ऐसे जौजा ख़वातीन और हज़रात जिनके ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफात चल रहे हैं, 2 सितंबर के बाद के दिन इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम समझे जाते हैं। सितंबर के महीने में आपकी जिंदगी एक नया रूप धारने जा रही है जिसमें आपकी सक्सेस के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे। आप उन ख्वाहिशात के हुसूल के लिए सरगर्दा होंगे जिन्हें आप बहुत संजीदा लेते हैं। आप अपनी दरीना ख्वाहिशात को पा लेने के लिए इस महीने में नए इक़दामात करेंगे, नए तौर तरीके अपनाएंगे और नई स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। प्लूटो इससे पहले मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें देता रहा है, लेकिन अब प्लूटो की पैदाशुदा रुकावटें खत्म होंगी और आप अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। आपके ज़हन में जो प्लान्स और मंसूबे हैं, आप उन पर 2 सितंबर के बाद से इम्प्लीमेंट करते नजर आएंगे। आपके पास ऐसे मौके और अपॉर्चुनिटीज होंगी, ऐसा माहौल और एनवायरनमेंट होगा कि आप जो सोच रहे हैं उसको अमली जामा पहना सकें। माजी में की गई आपकी कोशिशें और स्ट्रगल का आपको भरपूर और समरावर नतीजा मिल सकता है। अगर आपके रूहानी उमूर की बात की जाए तो इस महीने में यूरानस आपके ज़ायचे के 12वें घर में 1 सितंबर से ही अपनी रुज्जत को शुरू कर देगा। यूरानस चूंकि रूहानी उमूर का सारा भी समझा जाता है, जो रूहानी उमूर के घर में उल्टी गर्दिश करते हुए आपको रूहानी तौर पर बेचैन कर सकता है। खुसूसी तौर पर ऐसे जेमिनाई ख़वातीन और हज़रात जो कमजोर दिल दिमाग रखते हैं या ज्यादा मादियत परस्ती वाली सोचें रखते हैं। आप दुनियावी मालो दौलत और दुनियावी असबाब को पा लेने के लिए गैर फितरी तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मनफी किस्म के लोगों से मिल सकते हैं जो आपके एतमाद और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं। आपका विजदान और आपकी अंदरूनी सोचें इस महीने में आपको वो गाइडेंस और वो रहनुमाई नहीं करेंगी जो इससे पहले आपको मिलती रही है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको मौजूदा दौर से दूर कर सकता है। आप माजी में खो सकते हैं। आप अपने आप पर
एक ना नजर आने वाला दबाव महसूस कर सकते हैं। यूरानस जो कि जदीद दौर का सियारा है, आपकी शख्सियत के पोशीदा मामलात और छुपे हुए राजों को जाहिर करने का भी बायस बन सकता है। लिहाजा अपनी रूहानी जिंदगी और अंदरूनी ख्यालात पर आपको काफी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। नेपच्यून और ज़ोल आपके कारोबारी उमूर के घर में सितंबर के तमाम महीने में उल्टी गर्दिश में रहेंगे, जिससे ये इशारा मिलता है कि कारोबारी मामलात, नौकरी के मामलात और आपकी पेशेवराना जिंदगी में आप पर एक दबाव बन सकता है। काम की जगह पर माहौल नामुनासिब हो सकता है। साथ के कोलीग्स, सीनियर्स या जूनियर्स के साथ आपकी अनबन बन सकती है। आपकी सेहत इस महीने में आपके कारोबारी मामलात और नौकरी के मामलात में आपके लिए काफी ज्यादा पेचीदगियां पैदा करने का बायस बनेगी। ऐसे जोजा ख़वातीन और हज़रात जो नौकरी की तलाश में हैं, आपको इस महीने नौकरी हासिल करने के लिए ज्यादा दौड़ धूप करनी होगी। इसके अलावा नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि नौकरी के नाम पर या जॉब के नाम पर आपको धोखा दिया जा सकता है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो काम की जगह पर आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो सकता है। लोग खुफिया तरीके से आपकी टांगें खींचते नजर आएंगे। आप अगर प्रमोशन के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं तो इस महीने में आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। यूं लगता है कि कंपटीशन के इस दौर में बहुत से लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे और अपनी धुन में आगे चलते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। आपकी सोचों में इस महीने में ज्यादा पुख्तगी नहीं होगी, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी में आप तवील मुद्दती इक़दामात करने के बजाय मुख्तसर मुद्दती इक़दामात करेंगे, यानी सिर्फ वो काम करेंगे कि जिनसे आपको वक्ती फवायद हासिल हो। इस महीने में आपको अपनी दौलत और रुपए पैसे के मामलात, अपने कारोबार, नौकरी, बिजनेस या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक घुटन ज़दा माहौल भी मिल सकता है, जो आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकता है। आप में जिद, अनापरस्ती और हट धर्मी में इजाफा हो सकता है। बाज कमजोर दिल दिमाग रखने वाले जेमिनाइज ख़वातीन और हज़रात मनफी किस्म के तरीकों से दौलत के हुसूल या कारोबारी कामयाबी हासिल करने के हाँ भी नजर आएंगे। आपके लिए इस महीने में चांद ग्रहण भी एक ऐसा मसला हो सकता है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असरअंदाज होगा। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगेगा, जो पाकिस्तान और इंडिया में नहीं देखा जाएगा। अलबत्ता यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले ख़वातीनों हज़रात देख पाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया में इस ग्रहण का वक्त 18 सितंबर की सुबह 5:14 से होगा, जबकि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में उनके टाइम जोन के हिसाब से वक्त में तब्दीली देखी जा सकती है। ग्रहण वाले दिन कोशिश करें अपने कामकाज और कारोबारी मामलात में, अपने रोजगार और नौकरी के शोबे में मामलात को इफ़हाम तफहीम से तय करें। बहुत ज्यादा डिप्रेशन मत लें और किसी से भी गैर जरूरी तौर पर उलझने से गुरेज करें। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो चांद ग्रहण वाले दिन काम से इज्तिनाब करें और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनाई ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए फितनों से पुर इस दौर में अच्छाई और बुराई की तमीज करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया है, यहाँ अच्छे को अच्छा कहने वाले बहुत कम हैं और बुरे को बुरा भी नहीं कहा जाता। यहाँ पे अपने मफादात और फवायद के हुसूल के लिए दूसरों की टांगें खींची जाती हैं। यहाँ ये होता है कि किसी को सरबराह बनाकर, किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर या ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच ली जाती है। आपको चाहिए कि अपनी मार्फत हासिल करें, अपने दिल दिमाग को पुरसुकून रखें और अपनी सोचों में हकायक को जगह दें, हकीकतों को देखें और ग्राउंड पर होने वाली एक्टिविटीज को जरूर मद्देनजर रखें। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और धन दौलत के मामलात में इस महीने काफी ज्यादा खतरात दरपेश हो सकते हैं। अलबत्ता आपको यकीन होना चाहिए रिज़्क़ और रोजी, मौत और जिंदगी, इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद करीम के कंट्रोल में है। वो लोग जो खुदा के कुर्ब की तलाश में रहते हैं और खुदा को याद करते हैं, खुदा उन्हें याद करता है और उनके मामलात को बेहतर तरीके से चलाता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।